हेलो जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चे। जो भी बच्चा जिस भी समय पर ये वीडियो देख रहा है, बेटा ये जो वीडियो है ये बहुत ही क्रिस्प एंड टू द पॉइंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो दिसंबर 26 के अंदर अपने एग्जाम देना चाहते हैं। हम बात करेंगे न्यूमेरिक्स पे, हम बात करेंगे डेटा पे, हम बात करेंगे कितने दिनों में, कितने हफ्तों में, कितने महीनों में हमारा कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए एंड हमें एग्जाम से कितने टाइम पहले रिवीजन के लिए कितनी मल्टीपल रिवीजन्स मिलेंगी और कितना टाइम हमारे पास होना चाहिए। मैं फिर से बोलूँगा, टू द पॉइंट हम इस वीडियो को रखने वाले हैं। अगर आप दिसंबर में मॉड्यूल 1 देने वाले हैं या मॉड्यूल 2 देने वाले हैं या दोनों मॉड्यूल देने वाले हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी होने वाली है। तो बड़े ध्यान से देखते हैं बेटा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ हम लोगों का, अगर मैं बात करूं कि सर मान लो फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जो अनअकैडमी पे पढ़ रहा है एंड वो अपना मॉड्यूल 1 जो है वो देना चाहता है। वो जो बच्चा है वो चाहता है कि मैं अपना मॉड्यूल 1 का एग्जाम दूं। तो जब वो बच्चा मॉड्यूल 1 का एग्जाम देना चाहता है तो सर वो कैसे पढ़ाई करे, क्या करे? बहुत सिंपल सी बात है बेटा। जो मॉड्यूल 1 है वो 1200 आवर्स का है हमारा। क्या बात कर रहे हो सर? यस। जिसके अंदर आपका कंपनी लॉ आता है, जिसके अंदर आपका जेआईजेल आता है, एसबीआई आता है एंड आपका अकाउंट्स एंड एफएम आता है। ये जो 1200 घंटे हैं बच्चे, इसमें से अगर मैं 120 घंटे माइनस कर दूं, सर ये आप माइनस क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये 120 घंटे वो हैं बेटा जो रिवीजन के लेक्चर्स हैं और साथ में जो राइटिंग प्रैक्टिस के सेशंस हैं। तो अगर मैं रिवीजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस को माइनस कर देता हूं तो आप देखोगे कि टोटल मिला के लेक्चर्स कितने आ रहे हैं? 1080 आवर्स के आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल कोर्स देखने में 1200 घंटे का लगता है, लेकिन उसमें से 120 घंटे जो है वो रिवीजन के हैं, राइटिंग प्रैक्टिस के हैं। तो टोटल मिला के 1080 आवर्स का आपका कोर्स बनता है। एंड मैं हमेशा आपको एक ही बात बोलता हूं बच्चे कि आपको ना 9:2:1 का जो फॉर्मूला है वो यूज करना है। पहले ये 8:3:1 बोलता था मैं, लेकिन अब जैसे जैसे जनरेशन बदल रही है, हर 6 महीने में नए बच्चे आते हैं, हर 5 साल में सेट ऑफ जनरेशन चेंज हो जाता है। तो अब जो रूल है नया वो 9:2:1 है। 9:2:1 का मतलब क्या है कि 9 घंटे के आपको लेक्चर्स देखने हैं फैकल्टी के। सपोज आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको डेली 9 आवर्स के लेक्चर देखने हैं। अब वो टीचर अगर डेली 9 घंटे के लाइव लेक्चर्स ले रहा है, बहुत अच्छी बात है, हालांकि कोई लेता नहीं है इंडिया में, लेकिन अगर वो 5 घंटे के लाइव लेक्चर ले रहा है तो 4 घंटे रिकॉर्डेड देखो। वो 4 घंटे के लाइव लेक्चर ले रहा है तो 5 घंटे रिकॉर्डेड देखो। वो 6 घंटे के लाइव लेक्चर ले रहा है तो 3 घंटे रिकॉर्डेड देखो। लेकिन डेली आपको 9 आवर्स की आपकी जो लेक्चर वॉचिंग है वो करनी ही करनी है। आपका जो लेक्चर वॉचिंग है वो 9 घंटे का होना चाहिए। सिंपल सी बात है बेटा। और फिर 2 आवर्स की आप रीडिंग करेंगे, 2 घंटे की बेटा आप रीडिंग करेंगे एंड 2 घंटे की रीडिंग करने के बाद 1 आवर की आप डेली राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। सर डेली? यस, डेली। डेली आपको जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसमें आपको एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ डे 1 पे, ऐसे ही आपको आपके फैकल्टी भी प्रोवाइड करेंगे और आप देख पाओगे कि ये वाला चैप्टर मैंने पढ़ा है और ये वाला जो क्वेश्चन है ये मुझे करना है, पेपर में आया हुआ है, तो आपको उसकी डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो मतलब 9 घंटे के लेक्चर, 2 घंटे की रीडिंग, 1 घंटे का राइटिंग। सर इससे क्या होगा? इससे यू वोंट बिलीव कि 4 महीने के अंदर अंदर आपका मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाएगा। सर क्या बात कर रहे हो अमित सर? बच्चे तो बोलते हैं कि आपका कोर्स ही खत्म नहीं होता, इतना डेप्थ में पढ़ाते हो। मैं डिटेल में ज़रूर पढ़ाता हूँ, लेकिन जो बच्चा कंसिस्टेंट है, सिंसियर है, उसका कोर्स खत्म होता है। मैं आपको बताऊं, अभी थोड़े दिन पहले एक बच्ची का मुझे मैसेज आया था कि सर मैंने आपको नवंबर 2025 में ज्वाइन किया था एंड सर मेरा दोनों मॉड्यूल्स का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं रिवीजन कैसे करूं? मैंने दिसंबर में दोनों ग्रुप देने हैं, आपने कहा था 12 महीने की पूरी प्रिपरेशन करके दो। सर 7 मंथ्स में दोनों ग्रुप का हो गया। हाँ जी, कैसे? वही तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए 1080 आवर्स जो हैं ये लेक्चर के हैं। 1080 को आप सिंपली डिवाइड कर दो बाय 9, क्योंकि 9 घंटे आपको रोज पढ़ना है। हाँ जी, तो जब आप इसको डिवाइड बाय 9 करोगे तो आप देखोगे बच्चे टोटल 120 डेज आते हैं। मतलब 120 दिन के अंदर आपका मॉड्यूल 1 यानी कि 4 महीने के अंदर अंदर आपका मॉड्यूल 1 खत्म हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? यस, इज इट पॉसिबल? हाँ जी सर। अगर आज 11 जून है और मैं आज से स्टार्ट करता हूं या मैं आज से स्टार्ट करती हूँ तो 11 जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर,
जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर। तो मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि 10 अक्टूबर तक मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा। अगर आप कोई त्योहार, कोई 15 अगस्त, कोई राखी, कोई जन्माष्टमी नहीं मनाओगे तो, अगर आपको आपका बर्थडे भी मनाना है, मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी मनानी है, राखी पे भी जाना है, आपको 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी सेलिब्रेट करनी है, तो फिर उस केस के अंदर आप 10 डेज और मान के चलो। भाई 10 दिन से ज़्यादा तो आप छुट्टी करोगे नहीं। अच्छा सर ये तो तब हो गया जब आप ये कह रहे हो कि हम लोग रोज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन सर कभी तो ऐसा होगा कि हम बीच में रिवाइज़ भी करेंगे। चलो आप वो वाले 10 दिन भी जोड़ लो। अब वो वाले 10 दिन भी जोड़ लो, तो अगर आप 20 डेज़ और जोड़ लोगे तो इंस्टेड ऑफ 10th अक्टूबर यू विल बी गेटिंग फ्री बाय 31st ऑफ अक्टूबर। क्या बात कर रहे हो सर? यस। और फिर आपके पास एम्पल टाइम होगा, आपका पूरा नवंबर और 20 दिन आपके दिसंबर के, 50 डेज़ आपके पास होंगे ये 4 सब्जेक्ट्स के रिवीजन के लिए, 50 दिन होंगे। पहली रिवीजन जो है वो आप करेंगे, जो फर्स्ट रिवीजन है वो आप करेंगे 30 डेज के अंदर, यानी कि हर सब्जेक्ट को आप 7-7 दिन देंगे, 7-7 डेज देंगे। फिर जो नेक्स्ट रिवीजन होगी वो आप करेंगे 12 डेज के अंदर, और फिर थर्ड रिवीजन जो होगी वो आप करेंगे 8 दिनों के अंदर। तो 3 रिवीजन करेंगे, पहली रिवीजन कितने दिनों में? 30 डेज में, दूसरी 12 डेज में, और तीसरी 8 डेज के अंदर। क्या बात करो सर, ये ह्यूमनली पॉसिबल है? बच्चे यही करना है, यही राइट अप्रोच होती है। अच्छा सर ये तो आपने मॉड्यूल 1 की बात कर ली, लेकिन अब आप एक बार बताओ ना, कोई बच्चा है जो मॉड्यूल 1 नहीं मॉड्यूल 2 देना चाह रहा है, वो क्या करेगा? उसके लिए तो और आसान है गेम। मॉड्यूल 2 जो है वो 750 आवर्स का है। क्या बात कर रहे हो सर? यस। 750 में से 75 आवर्स जो हैं वो अगर आप निकाल देते हो, जो कि ये सेम रिवीजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस के हैं, ठीक है जी, ये रॉ एजेंट नहीं है, रिवीजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस, यू विल कम आउट टू 675 आवर्स। आप इसको 9 घंटे से डिवाइड करेंगे तो 75 डेज आएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जनाब कि अगर बच्चे में गट्स है ना, अगर बच्चे में वो लगन है, अगर बच्चे में वो रिदम है, बच्चा उतना सिंसियर है, तो ट्रस्ट मी 25 अगस्त को रिजल्ट है आपका, उससे पहले पहले खत्म कर सकता है। क्या बात कर रहे हो सर? यस। काउंट कर लो, आज हम 11 जून पे बैठे हैं, 25 अगस्त को रिजल्ट है, नंबर ऑफ डेज काउंट कर लो आप। भाई साहब जून के हो गए हमारे 20 दिन, जुलाई के हो गए हमारे 31 दिन, टोटल कितने हो गए? 51 डेज। और 24 दिन हमारे हो गए अगस्त के, क्योंकि 25 को तो रिजल्ट ही है। तो आप देख लो कितने हो गए, 51 एंड 24, 75 डेज आते हैं। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि हमारा जो रिजल्ट आएगा जिस दिन, अगर हमने मॉड्यूल 1 दे रखा है मान लो, और मॉड्यूल 2 के अंदर आप ये कह रहे हो कि हम लोग 75 डेज के अंदर अपना पूरा मॉड्यूल 2 कवर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन टीचर पे भरोसे नहीं रहोगे आप टीचर से पहले पूछ लोगे दोनों केसेस में कि सर आप कौन कौन से चैप्टर्स पहले इतने महीनों में पढ़ाने वाले हो, ताकि जो वो चैप्टर्स नहीं पढ़ाने वाले हैं वो वाले चैप्टर्स को आप पहले से ही रिकॉर्डेड में कर लो, ताकि आपका इस टाइमलाइन के अंदर कोर्स कंप्लीट हो सके। बस आपको यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। लेकिन सर मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि अगर मैंने मॉड्यूल 1 दिया है तो मैं मॉड्यूल 2 स्टार्ट कर दूं इमीडिएटली, चाहे मेरा मॉड्यूल में मेरे को डाइसी लग रहा है एंड ऑल दैट। अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, अभी मैं बोथ मॉड्यूल वाले भी आऊंगा, पहले सुन लो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अनअकैडमी ने यहाँ पर CS एग्जीक्यूटिव सक्सेस गारंटी प्लान निकाला है हम लोगों ने। सर ये क्या है? सुन लो, 1 मिनट है, कोई प्रमोशन नहीं है, आप ही की नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अगर मान लो आपने मॉड्यूल 1 दिया है, अभी कहीं से भी पढ़ के दिया हो हिंदुस्तान में, चाहे अनअकैडमी से पढ़ाओ चाहे किसी भी अकेडमी से पढ़ाओ, आपने अपना मॉड्यूल 1 दिया। अब 75 डेज के अंदर अंदर आप देख रहे हो सारी चीजें पॉसिबल है। मैं कह रहा हूं आप तीनों सब्जेक्ट्स का 100% नहीं, 2.5 सब्जेक्ट तो कंप्लीट करोगे, आउट ऑफ 3 2.5 तो कर लोगे। और अगर आप उतना कवर अप कर लेते हो, 25 अगस्त को आपका रिजल्ट आता है और आपका मॉड्यूल 1 निकल जाता है बाय गॉड्स ग्रेस, भाई साहब आपके तो मजे हैं। क्यों? मॉड्यूल 1 निकल चुका और मॉड्यूल 1 ऑलमोस्ट खत्म होने की स्टेज पे है, तो भाई साहब आप तो मॉड्यूल 2 भी दिसंबर में निकाल लोगे। सर लेकिन अगर नहीं निकला तो आपके मान लो 190 मार्क्स आए, 192 मार्क्स आए, सुनिएगा ध्यान से, अगर नहीं निकला तो यही अनअकैडमी का रोल है, आपको अनअकैडमी मॉड्यूल 1 फ्री में देगी, 100% फ्री, 0 हिडन कॉस्ट। क्या बात करो सर? यस। मतलब आपने मॉड्यूल 2 के लिए हमें पे किया है, लेकिन आपको मेरे मॉड्यूल 1 के भी लेक्चर मिल जाएंगे। बच्चे कहते हैं ना कि अमित सर आपसे कंप्लीट और डिटेल में पढ़ने का बहुत सपना है, हमने पढ़ा नहीं था सर, हमें रिग्रेट होता है, तो वो रिग्रेट आपका दूर हो सकता है। एंड आप लोग अपना जो CS एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल 1 का सब्सक्रिप्शन है 25 अगस्त को, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। एंड फिर
आपको डिसाइड करना है कि आपको मॉड्यूल 1 एंड 2 दोनों देना है दिसंबर में, या पहले मॉड्यूल 1 देना है या 2, क्योंकि 2 तो आपका ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। एंड मॉड्यूल 1 में हो सकता है आपके 192 मार्क्स आए, 188 आए, 187 आए, 182 आए, आपको लगा यार ज़्यादा मार्जिन से नहीं रहा, थोड़े से मार्जिन से रहा हूँ, एक काम करता हूँ दोनों दे देता हूँ, क्योंकि 1 को सिर्फ रिवाइज करना है, 2 ऑलरेडी मेरा होने वाला है। या हो सकता है कि आपको ऐसा लगे यार मेरे तो 142 आए हैं, यार मेरे तो 137 आए हैं, यार मेरे तो 118 आए हैं, बहुत कम है, यार मॉड्यूल 1 में बहुत कम आया है, 2 अब मेरा स्ट्रांग हो गया, पहले मैं दिसंबर में 2 दे देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि जनाब आप दिसंबर 26 में क्या डिसीजन लेने वाले हो, ये डिपेंड करेगा आपके इन 75 डेज की प्रिपरेशन पे। उस टाइम पर बच्चे कहते हैं सर मैं ब्लैंक फील कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ? इसका मतलब ये 75 डेज आपने वेस्ट किए। दीज 75 डेज आर गोइंग टू डिसाइड कि आपको एक्चुअली में क्या करना है। बात समझ आ रही है? 75 डेज डिसाइड करेंगे कि आपको एक्चुअली में क्या करना है 25 अगस्त को। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, सर मैंने मॉड्यूल 2 दिया था, तो क्या ये जो CS सक्सेस गारंटी प्लान है ये मुझे भी मॉड्यूल 1 के लिए मिल सकता है? हाँ, आप मॉड्यूल 1 लो अनअकैडमी पे, 25 अगस्त को रिजल्ट आएगा, अगर आपका मॉड्यूल 2 का नेगेटिव आया तो मॉड्यूल 2 आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। मतलब यू आर पेइंग फॉर 1 मॉड्यूल बट यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू बोथ द मॉड्यूल्स। और आप सबको पता है कि रिजल्ट ICSI का 15 से 18% आता है, तो हम सबको ये बात पता है कि हाँ सर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन क्लियरिंग बहुत ज्यादा होती है, और वो जो रिस्क है आपका वो अनअकैडमी आप पे नहीं डाल रहा, अनअकैडमी खुद अपने ऊपर ले रहा है। राइट बच्चे? सर इसके लिए करना क्या है? मेरा नंबर आपके पास है ही है, अभी मैं बहुत ग्रुप वालों पे आ रहा हूँ, वेट करो। मेरा नंबर तो है ही है 8800478047। आई रिपीट 8800478047, 8800478047। इस पे आप मेरे से बात कर लेना, व्हाट्सएप डाल देना, आई कॉल यू बैक, और हम बात कर लेंगे जो भी आपका डाउट होगा। और ये अनअकैडमी का हमारी टीम का नंबर है 8585858585, राइट? तो ये दोनों की दोनों चीज़ों में आप, मतलब ये दोनों के दोनों नंबर पे किसी भी कनेक्ट करके आप CS एग्जीक्यूटिव सक्सेस गारंटी प्रोग्राम का बेनिफिट ले सकते हो, और वो लेना ही लेना चाहिए। और हमारे बैचेस आपको पता है 15 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड कल से मेरा यूट्यूब पे डेमो भी शुरू हो रहा है। क्या बात कर रहे हो सर? यस, उसकी भी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अब सुनिएगा ध्यान से, सुनिए डिटेल्स क्या देनी है। कल सुबह 12 बजे से क्लास, 10 बजे से क्लास है, 10 से 12 कंपनी लॉ है, फिर उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक है, फिर 12:30 से 2 GIGL है। ऐसी डे आफ्टर टुमारो का 10 से 12 ECIPL है, फिर आधे घंटे का ब्रेक है, और फिर 12:30 से 2 हमारा CMSL है। ठीक है, अब देखिएगा इधर ध्यान से। सर जो बच्चा कहता है मैं अमित सर आपकी सारी बात समझ गया, लेकिन मैं तो बोथ ग्रुप्स देने वाला हूं, बोथ ग्रुप्स देने वाला हूं, तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचा। अमित सर 4 महीने आप कह रहे हो कि इसके अंदर लगेंगे 120 दिन, सर आप कह रहे हो कि 2.5 महीने इसमें लग जाएंगे, 6.5 महीने, सर इतना ही तो टाइम है एग्जाम में। तो मतलब ये कि मैं तो बड़ी मुश्किल से कोर्स ही कंप्लीट कर पाऊंगा, मैं तो बहुत मुश्किल से कोर्स कंप्लीट कर पाऊंगा, मैं तो रिवाइज भी नहीं कर पाऊंगा, कैसे करूंगा? अब सुनो, पहली बात तो जो बच्चा आज स्टार्ट कर रहा है और बिल्कुल जीरो पे है, क्या उस बच्चे के लिए दोनों मॉड्यूल देना दिसंबर में पूरा कोर्स पढ़ के बहुत अच्छे से क्या पॉसिबल है? ह्यूमनली नहीं है। अगर कोई बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वो कम पढ़ाएगा, आपके लेक्चर्स कम मार के होंगे, कम डिटेल होंगी, कम इंटरप्रिटेशन होगी, जो अल्टीमेटली आपको लॉन्ग टर्म में करियर में जाके तंग करेगा ही करेगा। ऐसे थोड़ी हमारे यार पढ़ाए हुए बच्चे जो है वो रिलायंस और अंबानी के, मतलब अंबानी साहब के रिलायंस के अंदर, अडानी ग्रुप के अंदर इंटर्नशिप कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बिकॉज दे हैव दैट एजी नॉलेज, दे हैव दैट एजी इंटरप्रिटेशन, जो आपको मैं आपकी पूरी CS एग्जी की जर्नी में सिखाता हूँ। लेकिन सर ठीक है, लेकिन हमें तो बोथ ग्रुप देने हैं दिसंबर के अंदर, तो फिर हम क्या करेंगे? सुनिएगा ध्यान से। जिसने दिसंबर में बोथ ग्रुप देने हैं ना बेटा, वो क्या करेगा? वो स्मार्टली प्ले करेगा। स्मार्टली मतलब उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ना एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा मेन कोर्स के लेक्चर का, यानी कि डिटेल्ड लेक्चर्स का, प्लस रिविजनरी लेक्चर्स का। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं वो सारे डिटेल से देखे, वो नहीं देख पाएगा, नहीं होगा, वो सारे रिवीजन से भी नहीं देख सकता। ये आपकी फैकल्टी बताएंगी, या मैं आप लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि बेटा मान लो JIGL है। अब JIGL के अंदर कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसका हमारी रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि सोर्सेज ऑफ लॉ का कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो हमारा, अगर मैं बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल RTI का कोई खास लेना देना नहीं है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स का कोई लेना देना नहीं है। ये वाले टॉपिक्स हैं जो आप रिवीजन से कर सकते हो। SBIL की बात करूं तो बिजनेस कोलैबोरेशन रिवीजन से हो सकता है, स्टार्टअप वाला रिवीजन से हो सकता है।
इसके अलावा बात करूं तो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता है, जो नए वाले लेबर कोड्स हैं वो नहीं हो सकते हैं। कंपनी लॉ और सीएमएसएल की बात करें तो उसमें कोई मजाक नहीं चल सकता। ईसीआईपीएल के अंदर अगर बात करूं रेरा रिवीजन से हो सकता है, लीगल मेट्रोलॉजी रिवीजन से हो सकता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन रिवीजन से हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, आप डिटेल्ड प्लस रिवीजन वाली जब ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे ना, जिसके अंदर योर फैकल्टी और मे बी मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, तो वहां पर मैं बताऊंगा कि ये वाले चैप्टर्स आप मेन से कर लो और ये वाले चैप्टर आप रिवीजन से कर लो, तो आप देखोगे कि उस केस के अंदर आपका जो कोर्स है, आई एम नॉट लाइंग, आई एम वेरी ऑनेस्ट, आपका कोर्स 5.5 महीने में खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर अभी हम बात करें तो हम कहाँ बैठे हुए हैं, जून में, तो जून आधा, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो अक्टूबर तक आपका कोर्स, हाँ अब 5.5 महीने नहीं, ये 5 नवंबर तक, 30 नवंबर तक आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। आपके पास 50 दिन नहीं होंगे रिवीजन के, आपके पास 20 डेज होंगे, और आप 3 नहीं, आप 2 ही रिवीजन कर पाओगे, 2 ही रिवीजन कर पाओगे, पहली 12 दिन में, दूसरी 8 दिन में, दैट टू ये 12 दिन मॉड्यूल 1 की तरह नहीं होगी या 2 की तरह नहीं होगी, क्योंकि उनके पास तो 4 और 3 सब्जेक्ट्स थे, तो आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास तो टोटल मिला के आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहली रिवीजन में 2-2 दिन में एक-एक सब्जेक्ट खत्म करना पड़ेगा, और सेकंड रिवीजन में आपको एक-एक दिन के अंदर पूरा सब्जेक्ट खत्म करना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे एलएमआर नोट्स होते हैं, हैंड रिटन रिविजनरी नोट्स होते हैं, आपको पता है। तो वो हैंड रिटन रिविजनरी नोट से आप जल्दी-जल्दी क्विक रिवीजन कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूँ, हमारे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों में, हम लोग क्या करते हैं, पहले सिलेक्टिव पढ़ते हैं और पेपर के टाइम पे हम कहते हैं यार मुझे तो पूरा कोर्स पढ़ना है, कुछ भी आ सकता है, मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा। और यार पूरा कोर्स पढ़ने का टाइम अभी होता है। एग्जाम में आप दे के आए, अगले दिन आपका पेपर है, तो आपको सिलेक्टिव ही पढ़ना पड़ेगा। आपने पहले पढ़ा हुआ है नो डाउट, लेकिन लास्ट टाइम पे यू हैव टू बी चूजी, यू हैव टू बी सिलेक्टिव कि मैं क्या पढ़ूं और क्या छोड़ के जाऊं, क्योंकि मुझे उस पर ज़्यादा फोकस करना है जिसके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा है। अगर मैंने लास्ट मोमेंट पर कुछ रिवाइज नहीं भी किया, क्योंकि हो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, तो वो पहले तो पढ़ा ही हुआ है ना यार, तो आ भी क्या पेपर में, तो मैं आंसर लिख दूंगा, राइट। ये मेरी तरफ से एक बहुत छोटी सी कोशिश थी आपको एक बहुत ही जेन्युइन एडवाइस देने की, एंड ट्रस्ट मी आपको ये एडवाइस कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, ये सब मैंने एनालाइज करके पूरा का पूरा मैंने पूरा का पूरा एक कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आप कौन से महीने में क्या कर सकते हो, एंड आपको अपना कौन सा मॉड्यूल कितने टाइम में खत्म करना है। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या ये वीडियो कैसी लगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। लव यू गाइस, थैंक यू।